लखनऊ में बेटे के हाथ पिता के मर्डर के मामले में नया खुलासा रोंगटा खड़ा करने वाला है। बेटे ने पिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े किए और फिर बचने के लिए दूसरी कई साजिशें रच डाली। पिता को गोली मारने के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश। बाथरूम में किए पिता के शव के टुकड़े। नीले ड्रम में पिता की डेड बॉडी डालकर ठिकाने लगाने की साजिश। किसी शातिर कातिल की तरह बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। लखनऊ में आरोपी अक्षत ने जिस तरह अपने पिता की हत्या की, उसे जानकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लखनऊ के ब्लू ड्रम मर्डर का खौफनाक सच। पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह को निट के जरिए डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा उनके लिए ही कसाई बन गया। मानवेंद्र सिंह की हत्या अक्षत ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की थी, लेकिन हत्या के बाद आरोपी बेटे ने पिता के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे 4 हिस्सों में काट दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बेटे ने पिता के शव के पेट और पीठ पर करीब 8-8 इंच गहरे कट लगाए और शरीर को पूरी तरह अलग करने की कोशिश की, लेकिन अक्षत पिता की रीढ़ की हड्डी नहीं काट सका। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अक्षत ने बाथरूम में शव के टुकड़े किए और दुर्गंध छिपाने के लिए लगातार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता रहा। हत्या के बाद घर में फैले खून के निशान मिटाने के लिए उसने दीवारों पर दोबारा पेंट तक कर दिया। अलग अलग टुकड़ों में काटते काटते वो शरीर के उस हिस्से तक पहुंचा, रीढ़ की हड्डी तक, जिसे वो काट नहीं पा रहा था। यही वजह है कि शरीर में पेट वाले हिस्से को वो काटने में असफल हुआ, जिसके बाद वहीं पर उसने जो काटने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया था। इसके साथ ही साथ उस बचे हुए हिस्से को उसने नीले ड्रम के अंदर टारपीन के तेल में डाल करके रख दिया था। शव की बदबू ना आए इसी के लिए वो लगातार रूम फ्रेशनर का छिड़काव भी कर रहा था। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर आरोपी से पूरी घटना दोहराई है और हत्या के मिसिंग लिंक को जोड़ने की कोशिश की है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल राइफल, आरी और चाकू बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी बेटा शव को ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन अचानक घर पहुंचे मुनीम के कारण उसकी साजिश फेल हो गई। बेटे के हाथों पिता की मौत खौफनाक और हैरान कर देने वाली इस वारदात के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। पुलिस अपनी तफ्तीश में उस वक्त पर मंथन कर रही है जब ये वारदात ट्रिगर हुई थी। इसे लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वारदात से एक दिन पहले मानवेंद्र घर में शराब के ठेकों के रिन्यूअल के लिए 50 लाख रुपए लेकर आए थे, लेकिन इसमें से 5 से 10 लाख रुपए गायब थे। इसके बाद पिता और बेटे में झड़प हो गई। गुस्साए मानवेंद्र ने अक्षत पर राइफल तान दी, जिससे अक्षत भड़क गया और उसने अगले दिन सुबह पिता को ही मार डाला। सीन रिक्रिएशन कराया गया है कि कैसे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है मारने के बाद काटने और ड्रम में डालने की जो पूरी योजना थी वो तब गड़बड़ा गई जब वो शव को ठिकाने लगाने के लिए इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ रहा था और उसी दौरान मुनीम जो थे मानवेंद्र के वो घर आ गए, जिसके बाद उसने इस पूरी योजना को पलटा और ड्रम में ही अपने पिता के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली। हालांकि इस पूरी घटना में अभी पारिवारिक एंगल पर भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। अक्षत ने अपनी बहन को चुप रहने के लिए धमकाया था। हालांकि मीडिया के सामने उसने वारदात में बहन के शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन पिता की हत्या करने पर अक्षत ने कहा गलती से हो गया। आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। हैरानी की बात है कि पिता के शव के टुकड़ों के साथ भाई बहन घर में ही मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अक्षत सरेंडर करने की सोच रहा था, लेकिन बहन की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। इस सनसनीखेज हत्या की असलियत अभी भी रहस्यों के पर्दे में है। कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले घरेलू विवाद में अक्षत की मां ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक अक्षत पिता को ही मां की मौत का जिम्मेदार मानता है।
परिवार वाले कह रहे हैं कुछ और है, जिसका सामने आना अभी बाकी है। शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।